क्या कभी सोचा है कि अगर एक पढ़ी लिखी सेल्फ रेस्पेक्टेड लड़की की ज़िंदगी एक ऐसे आदमी के साथ बांध दिया जाए जिसको प्यार और जुनून का फ़र्क ही नहीं पता हो और ना ही वो पढ़ा लिखा हो, तो क्या होगा? क्या नफ़रत कभी सच्चे प्यार में बदल सकती है या फिर उस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? तो ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक लड़की की इज्जत, हिम्मत और अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ी गई जंग की कहानी थी। और इस कहानी का नाम है मन की आवाज़ प्रतिज्ञा। तो कहानी इलाहाबाद के एक सीधे साधे और संस्कारी सक्सेना परिवार से शुरू होती है। इस घर के मुखिया है प्रोफेसर श्याम सक्सेना, जो ईमानदारी और इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं, और उनकी पत्नी न्याना सक्सेना अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। इन्हीं की बड़ी बेटी है प्रतिज्ञा सक्सेना। प्रतिज्ञा पढ़ी लिखी, निडर और सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा मानने वाली लड़की है। वो हर गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाना जानती है। उसके लिए सच और इंसाफ किसी भी रिश्ते से बड़े है। और दूसरी तरफ इसी शहर में रहता है ठाकुर सज्जन सिंह का परिवार। ये एक बहुत ताकतवर और दबंग ठाकुर परिवार है। पैसा, पावर और डर के दम पर लोगों पर राज करना इनकी आदत है। सज्जन सिंह का बेटा है कृष्णा सिंह। कृष्णा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पूरे इलाके में उसका नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। गुस्से में फैसला लेना, मारपीट करना, अपनी बात मनवाना इसकी आदत बन चुकी होती है। उसका बड़ा भाई शक्ति सिंह उससे भी ज़्यादा लापरवाह और हिंसा प्रिय होता है। एक दिन कृष्णा की नज़र प्रतिज्ञा पर पड़ती है। बस एक ही मुलाकात में कृष्णा को लगने लगता है कि वही उसकी होने वाली पत्नी है। लेकिन उसका प्यार एक नॉर्मल प्यार नहीं था। वो प्रतिज्ञा की मर्जी जानने की कोशिश ही नहीं करता। उसके लिए बस इतना काफ़ी होता है कि उससे प्रतिज्ञा पसंद आ गई है। इसके बाद कृष्णा और उसके दोस्त बार बार प्रतिज्ञा का पीछा करते हैं। कॉलेज के बाहर खड़े रहना, रास्ते रोकना, उसे देखते रहना और हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना, ये सब प्रतिज्ञा को अंदर तक परेशान कर देती है। लेकिन प्रतिज्ञा डरने वाली लड़की नहीं होती है। वो कई बार कृष्णा को साफ शब्दों में मना कर देती है और कहती है कि उसे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। पर कृष्णा मना करने को भी चैलेंज समझता है। उसे लगता है कि एक दिन प्रतिज्ञा जरूर उससे प्यार करेगी। सक्सेना परिवार धीरे धीरे समझने लगता है कि कृष्णा का जुनून खतरनाक होता जा रहा है। प्रोफेसर श्याम सक्सेना कानूनी और शांत तरीके से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने ठाकुर परिवार की ताकत होती है। लोग पुलिस कंप्लेन करने से भी घबराते हैं। हर कोई ठाकुर सज्जन सिंह के नाम से डरते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा फिर भी हार नहीं मानती। उसका मानना होता है कि गलत के सामने चुप रहना भी गलत ही होता है। इसी वजह से वो कृष्णा के सामने झुकने से इनकार कर देती है। जितना प्रतिज्ञा कृष्णा से दूर रहना चाहती है, उतना ही कृष्णा उसके करीब आने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि ताकत और जिद के दम पर वो सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन प्रतिज्ञा के लिए किसी भी रिश्ते की बुनियाद सिर्फ इज्जत और मर्जी होती है। इसी सोच के टकराव से इस सीरियल का सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट बन जाता है और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों परिवारों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। प्रतिज्ञा के बार बार मना करने के बाद भी कृष्णा अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, प्रतिज्ञा से शादी। लेकिन प्रतिज्ञा के लिए यह सब प्यार नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती और डराने की कोशिश होती है। वो कृष्णा को बार बार साफ मना कर देती है। इसी बीच सक्सेना परिवार प्रतिज्ञा के लिए एक अच्छा रिश्ता देखना शुरू करता है। उन्हें लगता है कि अगर प्रतिज्ञा की शादी कहीं और हो जाएगी तो शायद कृष्णा उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन कृष्णा को जब इस बारे में पता चलता है तो उसका गुस्सा और जुनून दोनों बढ़ जाते हैं। कृष्णा अपने पिता सज्जन सिंह को बताता है कि वो प्रतिज्ञा से ही शादी करेगा। सज्जन सिंह को शुरू में लगता है कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की उनके घर में एडजस्ट कैसे करेगी, लेकिन जब उन्हें कृष्णा की जिद का अंदाज़ा होता है तो वो इस रिश्ते को अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं। अब बात सिर्फ कृष्णा की पसंद की नहीं रहती। दो अलग सोच वाले परिवार आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ सक्सेना परिवार जो बेटी की मर्जी को सबसे ऊपर रखता है, दूसरी तरफ ठाकुर सज्जन सिंह का परिवार जहां फैसले ताकत और दबाव से लिए जाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा किसी भी हालत में कृष्णा से शादी नहीं करना चाहती। उसका मानना होता है कि जिस इंसान ने कभी उसकी मर्जी की कदर नहीं की, उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। वो अपने पेरेंट्स को भी साफ साफ कह देती है कि वो डर के मारे किसी के सामने हार नहीं मानेगी। और यही बात प्रतिज्ञा को सबसे अलग बनाती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए खड़ी होती है जिसे ज़बरदस्ती चुप कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ इतनी उलझ जाती है कि सक्सेना परिवार बहुत बड़े दबाव में आ जाते हैं। हर तरफ से धमकी, बढ़ता हुआ तनाव और दोनों परिवारों के बीच लगातार टकराव का माहौल बन जाता है। प्रतिज्ञा के लिए हर नया दिन एक नई परेशानी लेकर आता है।
उसके सपने, उसकी पढ़ाई और उसकी नॉर्मल जिंदगी सब कृष्णा की जुनून की वजह से प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन आखिरकार कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां कृष्णा और प्रतिज्ञा की शादी हो जाती है। प्रतिज्ञा के दिल में कृष्णा के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा होता है और कृष्णा को लगता है कि शादी के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। उसे यकीन होता है कि एक दिन प्रतिज्ञा उससे प्यार करने लगेगी, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि शादी के बाद प्रतिज्ञा को सिर्फ एक नए घर में नहीं बल्कि एक बिल्कुल अलग सोच और माहौल में जीना पड़ता है और वहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी परीक्षा। शादी के बाद प्रतिज्ञा पहली बार ठाकुर निवास में बहू बनकर आती है। उसके लिए सब कुछ नया होता है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन माहौल प्यार से ज़्यादा डर और हुक्म चलाने वाला होता है। घर के मुखिया सज्जन सिंह की बोली हुई बात ही उस घर का कानून होता है। उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनकी बात का विरोध करे। अम्मा यानी कृष्णा की माँ, वो भी बहुत टॉक्सिक होती है। दूसरी तरफ शक्ति सिंह का गुस्से वाला और लापरवाह स्वभाव घर का माहौल और भी बिगाड़ देते हैं। प्रतिज्ञा बहुत जल्दी समझ जाती है कि इस घर में सिर्फ बहू बनकर रहना ही काफ़ी नहीं होगा। अगर उसे अपनी पहचान बनानी है तो हर दिन हिम्मत से खड़ा होना पड़ेगा। कृष्णा को यकीन होता है कि प्रतिज्ञा उसे अपना लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रतिज्ञा उसे साफ कह देती है कि सिर्फ शादी हो जाने से किसी के दिल में जगह नहीं बनाया जा सकता। वो कृष्णा को याद दिलाते हैं कि उनका रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव और जिद के माहौल में बना है। यही से कृष्णा के कैरेक्टर में धीरे धीरे बदलाव की शुरुआत होती है। पहले जो आदमी हर बात ताकत से मनवाना चाहता था, अब वो समझने लगता है कि प्रतिज्ञा को मजबूर करके उसका प्यार नहीं जीता जा सकता। लेकिन उसके पुराने गुस्से और आदतों की वजह से वो बार बार गलतियां भी करता है। कभी वो प्रतिज्ञा को खुश करने की कोशिश करता है तो कभी उसके मना करने पर फिर से गुस्से में आ जाता है। यही उलझन उनके रिश्ते को और भी पेचीदा बना देती है। प्रतिज्ञा उस घर की बहू जरूर बन जाती है, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़ती। जहाँ उसे कुछ गलत दिखता है वो आवाज़ उठाती है, चाहे बात घर की औरतों के साथ भेदभाव की हो या घर के फैसलों में सिर्फ मर्दों की चलती हो। प्रतिज्ञा चुप रहना पसंद नहीं करती। इस वजह से उसकी सोच कई बार सज्जन सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आती। घर के अंदर एक तरफ पुरानी सोच होती है और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा की नई सोच। यही टकराव धीरे धीरे पूरे परिवार को बदलने की शुरुआत करता है। एक दिन कृष्णा को एहसास होने लगता है कि अगर वो वाकई प्रतिज्ञा का भरोसा जीतना चाहता है तो उसे अपने गुस्से और दबंग अंदाज को बदलना होगा। प्रतिज्ञा उसकी हर बात पर तुरंत यकीन नहीं करती, लेकिन उसे पहली बार लगता है कि कृष्णा के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ है, बस उसे बाहर आने में वक्त लगेगा। यही से उनके रिश्ते में नफरत के बीच एक बहुत छोटी सी उम्मीद की किरण दिखने लगती है। फिर प्रतिज्ञा धीरे धीरे ठाकुर निवास के हर मेंबर को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि इस घर में औरतों की इज्जत की बात तो होती है, लेकिन उनकी मर्जी की नहीं। बहुओं और बेटियों में बस इतनी उम्मीद रखी जाती है कि वो बिना सवाल किए हर बात माने, लेकिन प्रतिज्ञा का स्वभाव ही अलग होता है। उसके लिए गलत बात को गलत कहना सही होता है। इसी वजह से वो घर के कई फैसलों पर अपनी बात रखना शुरू कर देती है और यही बात सज्जन सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि एक नई बहू उनके घर के नियम बदलने की कोशिश कर रही है। अब यही से कृष्णा की मुश्किलें बढ़ने लगती है, क्योंकि एक तरफ उसके पिता सज्जन सिंह हैं जिनकी हर बात मानना उसने बचपन से सीखा है, और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा है जिसकी बातें धीरे धीरे कृष्णा को सही लगने लगती है। पहले कृष्णा बिना सोचे समझे पिता के हर बात मानता था, लेकिन अब जब भी प्रतिज्ञा किसी गलत बात का विरोध करती है, कृष्णा उसके लिए स्टैंड लेता है। उसके अंदर पहली बार सच और अंधी वफादारी के बीच लड़ाई शुरू होने लगती है। एक वक्त आता है जब प्रतिज्ञा किसी मुश्किल हालत में होती है और कृष्णा बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ देता है। प्रतिज्ञा हैरान रह जाती है, क्योंकि पहले उसे लगता था कि कृष्णा जो भी करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन अब वो उसका एक दूसरा रूप देख रही होती है। कृष्णा भी पहली बार समझने लगता है कि प्यार का मतलब किसी पर हक जताना नहीं, बल्कि उसकी खुशी और इज्जत का ध्यान रखना होता है। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन इसी वजह से उनके रिश्ते की ग्रोथ नेचुरल लगती है। जब कृष्णा बदलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसका भाई शक्ति अपनी पुरानी हरकतों से घर का माहौल खराब कर देता है। उसका गुस्सा और जिम्मेदारी से दूर रहना बार बार नए झगड़े पैदा करते हैं। कई बार कृष्णा को उसकी गलतियों की वजह से भी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रतिज्ञा को समझ आ जाता है कि कृष्णा और शक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
मतलब पहले जो कृष्णा का बिहेवियर था वो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। टाइम के साथ प्रतिज्ञा सिर्फ कृष्णा पर ही नहीं बल्कि घर के दूसरे लोगों पर भी असर डालने लगती है। जो लोग पहले गलत बात को नॉर्मल समझते थे वो अब कभी कभी सोचने लगते हैं कि शायद प्रतिज्ञा की बातों में सच्चाई है। ये बदलाव आसान नहीं होता। हर नए कदम के साथ नए झगड़े और नए विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रतिज्ञा अपना उसूल नहीं छोड़ती और कृष्णा भी धीरे धीरे उसके साथ मजबूती से खड़ा होना शुरू कर देता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां कृष्णा और प्रतिज्ञा के बीच भरोसा बढ़ने लगता है। कृष्णा अब धीरे धीरे बदलने लगता है। जो आदमी पहले सिर्फ गुस्से और दबंगई से काम लेता था अब वो प्रतिज्ञा की बातों को ध्यान से सुनने लगता है। प्रतिज्ञा को भी महसूस होने लगता है कि कृष्णा के अंदर इंसानियत है, बस उसकी परवरिश और माहौल की वजह से वो ऐसा हो गया है। इसी बीच घर के दूसरे रिश्ते भी उलझने लगते हैं। कृष्णा की बहन कोमल की शादी आदर्श सक्सेना से होती है। ये शादी दोनों परिवारों के बीच दूरियां कम करने की उम्मीद लेकर आती है, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद कोमल के नए माहौल में एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किलें आती है। उसकी आदतें और सक्सेना परिवार की सोच में काफ़ी फर्क होता है, जिस वजह से बार बार तनाव पैदा होता है। दूसरी तरफ शक्ति अपनी लापरवाही और गुस्से की वजह से घर के लिए बार बार नई परेशानियां खड़ी कर देता है। हर बार कृष्णा को उसके फैसलों का नुकसान उठाना पड़ता है। अब कृष्णा को एहसास होने लगता है कि असली ताकत लोगों को डराने में नहीं बल्कि उनका भरोसा जीतने में होता है। इसी वजह से प्रतिज्ञा के दिल की नफरत धीरे धीरे कम होने लगती है। दोनों पहली बार एक दूसरे को पति पत्नी की तरह समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है तभी कहानी में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं। कृष्णा और प्रतिज्ञा के रिश्ते में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रहती। कृष्णा हर दिन अपने व्यवहार से ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो वाकई बदल गया है। अब वो प्रतिज्ञा पर अपनी मर्जी थोपने के बजाय उसकी इज्जत और फैसलों की कदर करना सीखने लगता है। प्रतिज्ञा भी पहली बार कृष्णा के इस बदलाव को महसूस करती है। उसे समझ आता है कि जिस लड़के से वो कभी नफरत करती थी वही अब उसका सबसे बड़ा सहारा बनने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा और समझ बनने लगती है और उनकी शादी एक असली रिश्ते की तरह आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ठाकुर निवास में सुकून ज़्यादा देर नहीं टिकता। सज्जन सिंह को लगता है कि प्रतिज्ञा की वजह से कृष्णा अब उनकी हर बात पर सवाल उठाने लगा है। घर के फैसलों को लेकर पिता और बेटे के बीच टकराव और गहरा हो जाता है। कृष्णा पहली बार खुलकर गलत बात का विरोध करने लगता है, चाहे सामने उसके अपने पिता ही क्यों ना हो। उधर शक्ति की गैर जिम्मेदार हरकतें और उसका गुस्सा बार बार पूरे परिवार को मुश्किल में डाल देते हैं। कृष्णा को एक तरफ घर की इज्जत संभालनी पड़ती है और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा का साथ भी देना पड़ता है। कई बार उसकी वजह से घर में बड़े झगड़े होने लगते हैं, लेकिन कृष्णा का कैरेक्टर इसी दौरान सबसे ज़्यादा बदलता हुआ दिखाई देता है। जो आदमी पहले गुस्से में फैसले लेता था अब वो हर कदम सोच समझकर उठाता है। उसे समझ आ जाता है कि एक मजबूत पति वही होता है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे और सच के साथ खड़ा रहे। धीरे धीरे सक्सेना और ठाकुर परिवार के बीच भी कुछ रिश्ते सुधरने लगते हैं, लेकिन पुरानी दुश्मनियां और ईगो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। हर नई खुशी के बाद कोई ना कोई नई मुश्किल उनके सामने आ ही जाती है और इसी मोड़ पर कहानी एक और बड़े इमोशनल फेज में एंटर करती है, जहां कृष्णा और प्रतिज्ञा को अपने रिश्ते के साथ साथ पूरे परिवार को टूटने से बचाने के लिए भी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है। कहानी में एक नया और खतरनाक विलेन एंट्री लेता है, अंगद यादव। अंगद पहले से ही प्रतिज्ञा से दुश्मनी रखता था। वो कृष्णा और प्रतिज्ञा के रिश्ते को बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक साजिश रचने लगते हैं। वो सक्सेना परिवार को ब्लैकमेल करता है और ऐसे हालत पैदा करता है कि प्रोफेसर श्याम सक्सेना एक मर्डर केस की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं ताकि अपने परिवार को बचाया जा सके। प्रतिज्ञा को यकीन होता है कि उसके पिता निर्दोष हैं। वो उन्हें बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती है। इस केस में वकील अमन माथुर उसका साथ देता है। धीरे धीरे सच कोर्ट के सामने आता है और प्रोफेसर श्याम सक्सेना बेकसूर साबित हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान कृष्णा और प्रतिज्ञा के बीच में थोड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाती है और कृष्णा के साथ एक हादसा हो जाता है। वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जब प्रतिज्ञा को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना कृष्णा को ढूंढने निकल पड़ती है। यहीं पर उनके रिश्ते का सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है। प्रतिज्ञा को एहसास होता है कि कृष्णा सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि वो इंसान है जो उसके लिए अपनी जान तक दांव पे लगा सकता है, और पहली बार वो खुलकर कृष्णा से अपने दिल की बात बोलती है। कृष्णा के लिए ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल होता है। दोनों अपनी पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन यहीं से सब कुछ ठीक नहीं होता। उधर आरुषि की ज़िंदगी में अमन माथुर आता है और उनकी शादी की तैयारी शुरू होती है, लेकिन इस रिश्ते के पीछे भी एक बड़ा धोखा छुपा हुआ है।
जो आगे चलकर पूरी कहानी को एक बार फिर हिला देता है। आरुषि की सगाई अमन माथुर से हो जाती है। शुरू में अमन एक ईमानदार और समझदार इंसान लगता है। पूरा सक्सेना परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश होता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन एक दिन प्रतिज्ञा और कृष्णा को अमन की सच्चाई पता चल जाता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि अमन किसी और लड़की के साथ भी जुड़ा हुआ है और आरुषि से सच छुपा रहा है। दोनों इस बात का सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर आरुषि और सक्सेना परिवार को सच बताते हैं। लेकिन आरुषि को लगता है कि प्रतिज्ञा उसकी खुशियां छीनना चाहती है। वो अपनी ही बहन की बात पर यकीन करने के बजाय अमन का साथ दे देती है। इस गलतफहमी की वजह से दोनों बहनों के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ जाता है। आखिरकार अमन के पिता को भी उसकी सच्चाई पता चल जाता है। शादी टूट जाती है और अमन का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। तब आरुषि को एहसास होता है कि प्रतिज्ञा शुरू से ही सच बोल रही थी। लेकिन गुस्से और बदले की भावना में आरुषि एक बहुत बड़ा और गलत फैसला कर लेती है। वो सबको हैरान करते हुए शक्ति सिंह से शादी कर लेती है। इस फैसले से सक्सेना और ठाकुर दोनों परिवार ही हिल जाते हैं। शक्ति इस शादी को अपनी जीत समझता है, लेकिन आरुषि का मकसद सिर्फ प्रतिज्ञा को दर्द देना होता है। शादी के बाद आरुषि को जल्द ही समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शक्ति का असली और हिंसा से भरा स्वभाव उसके सामने आ जाता है। ठाकुर निवास का माहौल उसके लिए एक सजा बनने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी गलती मान लेती है और प्रतिज्ञा से माफ़ी मांगने का फैसला करती है। उधर कृष्णा हर मुश्किल में प्रतिज्ञा का साथ देता रहता है। अब वो सिर्फ नाम का दबंग नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ सच के लिए खड़ा होने वाला इंसान बन चुका होता है। यही बदलाव कृष्णा के कैरेक्टर को सीरियल के सबसे अनोखे किरदार में बदल देते हैं। अमन का सच सामने आने और आरुषि की जिंदगी में आए तूफान के बाद लगता है कि अब कृष्णा और प्रतिज्ञा की जिंदगी शांत हो जाएगी, लेकिन असली मुश्किलें अभी भी बाकी होती है। सबसे पहले कृष्णा की एक बात प्रतिज्ञा का दिल तोड़ देती है। कृष्णा उससे बताता है कि उसने नौकरी कर ली है, लेकिन बाद में प्रतिज्ञा को पता चलता है कि उसने उससे झूठ बोला था। ये झूठ उनके रिश्ते में फिर से दरार डाल देता है। कृष्णा का इरादा बुरा नहीं होता, लेकिन प्रतिज्ञा के लिए भरोसा सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हालात थोड़े सुधरने के बाद कृष्णा फैसला करता है कि अब वो अपनी मेहनत से ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। वो अपना ढाबा शुरू करता है। प्रतिज्ञा हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती है, लेकिन दुश्मन लोग बदले की आग में कृष्णा का बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश करता है और ढाबा को नुकसान पहुंचाता है। समय बीतता है और कहानी में 4 साल का लीप आता है। शक्ति की हिंसा की वजह से उसकी बीवी केसर की मानसिक हालत खराब हो जाती है। प्रतिज्ञा उसके बेटे समर की जिम्मेदारी उठाती है और उससे अपने बच्चे की तरह पालती है। इसके बाद ठाकुर परिवार पर एक और संकट टूट पड़ता है। सज्जन सिंह का नाजायज बेटा अभिमन्यु घर और जायदाद पर हक जताने के लिए साजिशें रचना शुरू कर देता है। वो कृष्णा के परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा और प्रतिज्ञा मिलकर उसकी हर चाल को नाकामयाब करते हैं। दूसरी तरफ आरुषि की जिंदगी में भी दर्द खत्म नहीं होता। उसका पति तन्मय आदर्श की हत्या कर देता है और इल्जाम कृष्णा पर डाल देता है, लेकिन प्रतिज्ञा कानूनी लड़ाई लड़कर कृष्णा को बेकसूर साबित करती है और तन्मय को सजा दिलवाती है। आखिर में ठाकुर परिवार धीरे धीरे बदलने लगता है। कृष्णा अब एक जिम्मेदार पति, एक बेटा और जिम्मेदार पिता भी बन चुका होता है। प्रतिज्ञा सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि पूरे परिवार को सही रास्ता दिखाने वाली ताकत बन जाती है। दोनों मिलकर समर को कानूनी तौर पर गोद ले लेते हैं और बाद में प्रतिज्ञा एक बेटी को जन्म देती है। इसी खुशी के साथ सीरियल का सफ़र ख़त्म होता है, जहां नफरत से शुरू हुआ रिश्ता सच्चे प्यार, भरोसे और सम्मान की मिसाल बन जाता है। हे गाइज, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।